हर हर महादेव दोस्तों। महादेव आप सभी पर अपना कृपा सदैव बनाए रखे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक महादेव भक्त की अद्भुत लीला कथा के साथ आप सबके बीच में आ गई हूँ, जो बहुत ही सुंदर कथा है और आप सब इस कथा को पूरा जरूर ही श्रवण कीजिएगा। यह कथा एक गरीब किसान की है जो महादेव के बहुत ही प्रिय भक्त होता है और महादेव का नित्य आराधना अपने काम के साथ साथ तन मन से करते रहता है। और एक दिन उसके फसल में बहुत ही उतार चढ़ाव आ जाती है, जिससे वो बहुत ही चिंतित हो जाता है। और जानिए इस कथा में कैसे हमारे महादेव ने उस किसान भक्त पर अपनी दया कृपा बरसाए और उनके सारे संकट सारे कष्टों को दूर किए। तो दोस्तों, आप सब हमारी कथा को पूरा जरूर ही सुनिए और आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, एक समय की बात है कि किसी नगर में एक किसान अपने परिवार के साथ पत्नी और पुत्र के साथ रहा करते थे। वो खेती बाड़ी के काम किया करते थे और जो भी फसल अपने खेतों में उगाते थे उसे बेच के जो भी पैसे प्राप्त होती थी उसी से उनका घर परिवार चलता था। और वो महादेव के बहुत ही प्रिय भक्त थे। उनकी पत्नी भक्ति तो नहीं करती थी, परंतु वो अपने महादेव को नित्य महादेव को पूजा अर्चना अपने तन मन से करते रहते थे। वो किसी मंदिर में या चर्च में कहीं भी नहीं जाते थे, परंतु महादेव को अपने तन मन से भक्ति करते रहते थे, उनका गुणगान करते रहते थे। अपने खेतों में जो भी काम करते महादेव को याद करते रहते थे और काम करते रहते थे। और इस किसान की भक्ति को देखकर महादेव बहुत ही प्रसन्न रहते थे। वो भक्त बहुत ही सीधा साधा और सच्चे मन के था। इसी तरह उसका समय व्यतीत हो रहा था। तो एक दिन का बात हुआ कि किसान सोचा कि इस बार हम अपने खेतों में मकई का खेती करेंगे। तो अपनी पत्नी के साथ और बच्चे के साथ खेतों में गया और मकई को रोपा। और कुछ महीनों बाद मकई बहुत ही अच्छे से खेतों में उसके लहलहाते हुए उपज गए और कटाई का समय आ गया। तो सोचा किसान कि अब तो फसल हमारा तैयार हो गए हैं कि अब कटाई करके इसे बाज़ार में बेच देंगे कि कुछ हमें पैसे मिल जाएंगे। तो किसान अपने पत्नी और बच्चे के साथ खेत में चला जाता है और जाने के बाद बहुत ही वो खुशी हो जाता है। सोचता है कि इस बार मैं अपने खेत में जितनी भी मकई होगी इस बार तो हमारी कमाई बहुत ही अच्छी होगी। और वो मकई को एक उघाड़ कर देखने लगता है, जो मकई का बाल होता है। तो देखता है तो मकई का बाल तो बहुत ही सुंदर थे, ऊपर से देखने में बहुत ही सुहाना थे, परंतु उसमें जो दाना होता है एक ही दो थे। उससे किसान को बहुत ही चोट पहुंचा, बहुत ही दुखी हो गया। सभी बाल को देखने लगा तो सब में ऐसे ही थे। वो चिंतित होने लगा कि देखने में कितने अच्छे लग रहे, कितने सुहाने हैं, परंतु इसमें दाना ही नहीं है तो हमारा बिक्री क्या होगा। एक बार महादेव की दया से हमने सोचा भी कि चलो भगवान के भरोसे हम खेत में अपने मकई को लगाते हैं। इस बार हमारे कमाई बहुत ही अच्छी होगी कि कई सालों से हमारी फसल भी अच्छे से तैयार नहीं हो रहे हैं। और इस बार हुआ भी तो दाना ही नहीं है कि इस बार तो और भी हमें कुछ नहीं प्राप्त होंगे, हमारा मेहनत भी सारा बेकार जाएगा। वो हाय पकड़ के अपने माथे पर सर रखकर किसान बैठ गया और अपने भगवान से दुहाई मांगने लगा कि महादेव, मैं तो आपके प्रतिदिन गुणगान करते रहता हूँ, अपनी सारे तन मन से भक्ति करते रहता हूँ और हमारे खेत में आपकी दया से बहुत ही लहलहाते हुए फसल निकली है, परंतु जब दाना ही नहीं है तो मैं ये डाढ़ को भी क्या करूँगा कि मैं इससे क्या आमदनी होगी। महादेव सभी अपने भक्तों को नीलक देख रहे थे घटने को। महादेव फिर
देख रहे थे। तभी माता पार्वती महादेव जी से कहती हैं कि हे महादेव, ये किसान आपका भक्त तो बहुत ही भोला है, अब तो भी इस पे दया बरसाइए कि प्रतिदिन इसको देखते हैं कि सुबह से शाम तक आपके ही ख्याल में डूबा रहता है, सोते समय भी आपका नाम लेते रहता है। इस भक्त पर भी तो दया कीजिए कि इसका रोजी रोटी वही है। जब उसका रोजी रोटी ही नहीं अच्छे से रहेगा तो क्या खाएगा किसान? उसका पेट पुतलात मरा गया है। तो महादेव कहते हैं ठीक ही है, तुम ठीक ही कह रही हो पार्वती। फिर माता पार्वती और महादेव कैलाश से अंतर ध्यान होकर पृथ्वी पर चले आते हैं और महादेव एक बूढ़े व्यक्ति का भेष धारण कर लेते हैं और माता पार्वती एक बूढ़ी का, और दोनों पति पत्नी उस खेत से गुजरने लगते हैं। खेत को लहलहाते देखकर बहुत ही महादेव और माता पार्वती भी बहुत खुश हो जाते हैं और वो भक्त अपने किसान के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो सर पे हाथ रखकर बहुत ही चिंतित बैठा हुआ है। उसकी पत्नी भी उसके पास, उसके बच्चे भी बैठे हुए हैं। बच्चे जो था वो थोड़ा समझदार था। तभी महादेव अपने भक्त किसान से जाकर कहते हैं कि बच्चा, तुम इस तरह अपने खेतों में चिंतित क्यों बैठे हो? तभी किसान कहता है महादेव से कि क्या करूं बाबा, इस बार तो हम बहुत ही मेहनत किए थे, परंतु हमारे खेत में जो दिख रहे हैं इतने लहलहाते फसल बहुत सारे उपजे हैं, परंतु मकई के बाल में तो एक भी दाना नहीं है। हमारा इस बार तो कोई आमदनी भी नहीं होगा। हमारे पास जितने भी पैसे थे मैं इस खेती में लगा दिया हूँ, हमारे पास कुछ खाने का भी नहीं है। इस बार मेरा रोजी रोटी भी कैसे चलेगा? और हमारा इसके अलावा, खेती बाड़ी के अलावा कोई काम भी तो नहीं है। महादेव का भरोसा था कि महादेव की दया से इस बार हमारा अच्छा कमाई होगा, परंतु हमारे सभी मकई के बाल में 2-4 के दाना के अलावा और ज़्यादा है ही नहीं। इस बार तो हमारा एक पैसे का भी कमाई नहीं होगा। बहुत ही चिंतित था। तभी महादेव कहते हैं कि कोई बात नहीं है पुत्र, बस अपने महादेव पर भरोसा रखो, वही तुम्हारी नैया को पार कराएंगे। कि मुझे बहुत ही भूख लगी है, कि क्या तुम मुझे एक मकई का बाल दे दोगे? तभी किसान कहता है कि बाबा, मैं तो आपको मकई का बाल एक क्या बहुत सारे दे देंगे, परंतु आप मकई का बाल लेकर भी क्या करेंगे बाबा? उसमें तो 2-4 दाने के अलावा ज़्यादा है ही नहीं। तभी महादेव कहते हैं कि कोई बात नहीं है पुत्र, हमें तो बस एक मकई का ही बाल चाहिए और 2-4 दाना ही हम दोनों प्राणी के लिए काफ़ी है। तभी किसान महादेव को एक मकई का बाल तोड़ कर देता है और महादेव मकई को छीलकर 2 टुकड़े करते हैं। आधा टुकड़ा माता को देते हैं और आधे टुकड़े को स्वयं रखते हैं और उसमें से जो 1-2 दाने थे उसे निकाल कर और खा लेते हैं, और जो मकई का डाठा बचता है उसे उसी खेत में वापस दोनों तरफ फेंक देते हैं। एक तरफ माता पार्वती फेंक देती है और एक तरफ महादेव फेंक देते हैं, और फिर वो दोनों पति पत्नी वहाँ से वापस चले जाते हैं। और फिर जब माता पार्वती जी और महादेव जी वहाँ से चले जाते हैं तो किसान कहता है बहुत दुखी मन के साथ अपनी पत्नी से कि चलो अब खेत को कटाई करके दूसरे फसल उगाएंगे हम लोग। अब ये जितना भी डांठे हैं सब, ये अब सब भूसे के लिए ही काम आएंगे। तभी उनका पुत्र जो था वो कहने लगा कि रुकिए पिताजी, मैं देखता हूँ कि आखिर सच में सब में नहीं है, कि आप कुछ कुछ छोड़ तो भी दिए होंगे और भी तो कुछ में होगा। तो किसान बोले कि ठीक है, जाओ, अब हम सब तो देख ही लिए हैं, अब तुम्हारा ही बाकी, तुम ही जाकर देख लो। तो जब खेत में गया और मकई का बाल को एक तोड़ कर निकाला, देखने लगा तो जितने मकई के बाल में जो दाने बैठते हैं उस सभी पर दाने हीरा बैठा हुआ था। हीरे के दाना की तरह हीरा बैठा हुआ था। वो दौड़े दौड़े अपने पिता के पास ले जाता है किसान का पुत्र,
और अपने पिता को, अपनी माँ को दिखाता है। कहने लगता है कि देखिए पिताजी, ये सब तो इसमें पत्थर हुए हैं। तभी किसान की पत्नी कहने लगती है कि ये हो ना हो, ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी जो आया था वो कोई जादूगर था। उसी ने हमारे मकई का जो डाठा भी था, जो भूसा भी हम लोग बनाते, उसे उसने पत्थर बनाकर उन दोनों ने चला गया कि हमें तो उन दोनों को एक मकई का बाल भी नहीं देना चाहिए था। उन लोग और भी हाय करके रहने लगा कि जो भी और कुछ भूसा के लिए भी होता वो भी नहीं होने वाला है, कि आज तो हमारी शाम का भी कुछ खाने का भी नहीं है, कि हमारी घर में चूल्हा भी कैसे आज जुटेगा। तभी किसान का पुत्र कहता है कि पिताजी, मैं 4 ठो मकई का बाल लेकर जा रहा हूँ, सेठ के पास बेच देता हूँ। जो अन्न बेचता है, सामान उमान, उनका सेठ का एक दुकान था, उसी दुकान पे जाने के लिए कहता है। तो कहते हैं उसके पिताजी कि जाओ, ठीक ही है। पुत्र बोलता है कि शायद इस पत्थर को देखकर वो ले ले सेठ जी अपने घर में शोभा के लिए रखने के लिए। वो तो नादान किसान था, उसे क्या पता था कि ये हीरा है कि सोना चांदी, उसे कुछ भी परख नहीं थी। उसे ये सब से नादान था। और वो कह देता है अपने पुत्र को, और उसकी पुत्र जो था वो चला जाता है किराना दुकान पर और जाकर सेठ से कहने लगता है कि आप ये मकई का बाल रख लीजिए, कि ये सारे पत्थर के हो गए, बहुत ही चमकीले अच्छे पत्थर है, कि आपके घर में शोभा के लिए बहुत ही अच्छे हो लगेंगे, कि इसके बदले आप हमें थोड़े से अनाज दे दीजिए, आज हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो सेठ था जो उसे सोना चांदी हीरे का बहुत ही परख थी, वो पहचान लेता है हीरा को और जल्दी से उस किसान के बच्चे से वो मकई का जो बाल था उसे ले लेता है और उसके बदले में उसे अनाज देता है। कहता है कि लो, मुझे तुम पर बहुत ही दया आ रही है, इसीलिए मैं तुम्हें ढेर सारा अनाज दे रहा हूँ, परंतु तुमने इसे कहाँ से ले आया, इस चमकीले पत्थर को। तभी किसान का पुत्र कहता है कि अरे महाराज, ये हमारे खेत में बहुत सारे पड़े हैं और अगली ही सुबह हमारे पिताजी इसे कटाई करने वाले हैं, कटाई करके फेंक देने वाले हैं। तो सेठ कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर किसान का पुत्र वहाँ से अनाज लेकर अपने घर चला जाता है और अगली सुबह फिर किसान अपने पुत्र और अपनी पत्नी के साथ खेतों में चला जाता है और कटाई करने के लिए। और जब वो खेत में पहुँचता है तो उसी समय वो सेठ उसके खेतों में चला जाता है और किसान से कहने लगता है कि आप मुझे सारे मकई का जितने भी बाल है, पत्थर पड़ गए हैं, वो आप सब हमें दे दीजिए। किसान बहुत ही भोला था, उसे क्या पता था। कहा कि ठीक है, वैसे भी हम इसे कटाई करके फेंक देने वाला ही है, ले जाइए, कोई अगर काम में आपका पड़ जाए तो अच्छा ही है। किसान की पत्नी वो बहुत ही चालाक थी, वो हिचकिचाने लगी, कहने लगी, पत्थर भी देने से वो इनकार करने लगी, कहने लगी कि नहीं, हम ऐसे कैसे दे देंगे इस सेठ को, ये पत्थर जो है ये क्यों आखिर लेने के लिए इतना जिद कर रहा है, ज़रूर ही इसमें कोई बात है, तभी तो ये इतना जिद कर रहा है कि हम इसे नहीं देंगे। आप क्यों ऐसे किसी को भी कह दीजिएगा कि हमारे खेत में जो भी फसल है उसे ले जाओ, तुम बहुत ही मेहनत से हम सभी इसे उगाए हैं और तुम्हें ही दे देंगे। तो सेठ कह रहा है कि नहीं, मैं तुम्हें इसके बदले में घर दूंगा, गाड़ी दूंगा, महल बहुत ही अच्छे बनाकर दूंगा, तुम्हारे पैसे धन दौलत बहुत सारे दूंगा। किसान की पत्नी और भी चकित हो जाती है, कहने लगती है कि ज़रूर ही कुछ बात है, तभी ये सेठ हम सभी को इतना धन देने के लिए कह रहा है। उसे झाड़ कर वहाँ से भगा देती है और फिर वो अपने पति किसान से कहती है कि जाइए, आप पत्थर पर रखने वाले किसी ज्ञानी को लेकर आइए। और किसान अपनी पत्नी की बातों को मानकर हीरा सोना चांदी परख करने वाले को व्यक्ति को ले आता है अपने खेतों में और उसे देता है उस पत्थर को परखने के लिए। तो वो कहते हैं कि ये तो आपके खेतों में स्वयं हीरा उपजे हुए हैं, आपने कैसी खेती की है कि हीरे उपज गए हैं। बहुत ही खुश हो जाता है किसान, कहने लगता है कि ये तो साक्षात हमारे भगवान हमारे
दर पे आए थे, हमारे खेत में आए थे और उन्हीं का देन से हमारा ये सब देन से हमारे खेतों में हीरे उपजे हैं। बहुत ही खुश हो जाता है, अपने महादेव को धन्यवाद करने लगता है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि मैं तभी तो कहीं कि वो सेठ इतने पीछे क्यों पड़ा था। हम ठहरे नादान, हमें क्या पता था कि सोना चांदी हीरे क्या होते हैं। हीरा का परख हमें तो था ही नहीं। हम सभी समझ रहे थे ये पत्थर है और ये तो साक्षात हीरा है। फिर महादेव की दया से उस किसान के पास कोई कमी नहीं होती है। वो हीरो को बेचकर घर महल बना लेता है, अच्छे से गाड़ी घोड़े, बहुत ही सुखी संपत्ति हो जाता है। और सभी से गांव में कहने लगता है हम तो हीरे का खेती करता हूँ, हीरे उपजाता हूँ। उसका बहुत ही गांव में प्रचलित हो जाती है। सभी लोग उसे मिलने आते, सभी लोग उसे बहुत ही एथी करते। और दूसरे नगर में एक राजा भी थे, उसे भी ये बात पता चली तो वो भी अपनी पुत्री का विवाह किसान के बेटे से कर देते हैं। कहते हैं कि जिसके घर में उसके पिता स्वयं हीरे की खेती करते हैं तो उसके घर में हमारी बेटी का किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। और उसी सोचकर अपनी बेटी का विवाह किसान के बेटे से कर देते हैं। और यह सारे लीला को देख रहे थे महादेव। एक दिन सोचे, कहने लगे कि अब हमारे भक्त से परीक्षा लेने की घड़ी आ गई है। माता पार्वती या महादेव आपस में बात करते हैं कि ये तो सबसे कहता है कि मैं तो हीरा की खेती करता हूँ, कि चलो अब इससे हमें परीक्षा लेनी ही चाहिए। फिर से महादेव और माता पार्वती पृथ्वी पर आते हैं। जिस दिन किसान अपने घर महादेव का बहुत ही अच्छे से चर्चा करा रहा था, भव्य चर्चा हो रहा था, खाना पीना के साथ करवा रहा था, उसी दिन महादेव उसके दर पे गए और जाकर किसान से खाने के लिए फिर मांगने लगे। तभी किसान महादेव को देखकर पहचान लेता है और कहने लगता है कि का बाबा, आप ही के देन है कि आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं और फिर आप हमारे दर पे आए हैं मांगने के लिए। आप कोई बाबा नहीं, आप तो स्वयं हमारे महादेव हैं। उसके महादेव को चरण पकड़कर वो चरण में गिर जाता है, शरण में महादेव के, और महादेव से दुहाई मांगने लगता है। फिर महादेव उसे साक्षात दर्शन देते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। महादेव के देन से किसान के पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है और वो अच्छे से अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगता है। और उसकी चर्चा पूरे गांव-गांव, शहरों में होने लगती है कि एक किसान महादेव के बहुत ही प्रिय भक्त है और उसकी भक्ति के कारण उसके खेतों में हीरे की उपज होती है, वो हीरे की खेती करता है। और उसकी चर्चे से सभी लोग अपने महादेव को गुरु मान लेते हैं, उसका भक्ति गुणगान महादेव को करने लगते हैं। उसका भी प्रचार बहुत ही जोरों जोर से होने लगता है और वो अपने घर परिवार में बहुत ही सुखी संपत्ति से रहने लगता है। तो हे महादेव, आपने जैसे अपने भक्त किसान पर दया किए, उसी प्रकार आप सभी अपने भक्तों पर दया कीजिए। सभी को सारे संकट, सारे कष्टों को दूर कीजिए, अन्न धन से पूर्ति कीजिए। महादेव सभी का दुख दूर कीजिए। महादेव से हमारी यही विनती है कि हे महादेव, आप सभी तमाम गुरु भाई बहन पर अपने कृपा दृष्टि बनाए रखिए। तो आशा करती हूँ गुरु भाई बहन कि आप सभी को हमारी कथा आज की पसंद आई हो। तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में महादेव का नाम एक बार जरूर ही लिखिएगा। आप सभी पर महादेव अपना कृपा सदैव बनाए रखे। आप सभी को हर हर महादेव।